हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राची क्लासेस। तो कैसे हो आप सब? आई हो बच्चों, आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि आपका जो टर्म 2 है उसके अंदर आपका आने वाला है इनविटेशन भी इंग्लिश के अंदर। तो चलिए हम देखने वाले हैं कि आप इनविटेशन लिख कैसे सकते हैं और हम कैसे फुल मार्क्स गेट कर सकते हैं इनविटेशन के अंदर। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और आप रिप्लाई देखो कि आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन कार्ड आ सकता है और उनका रिप्लाई भी आ सकता है। तो चलो हम देखने वाले हैं कि हम फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन कार्ड कैसे लिख सकते हैं। बट हाँ गाइस, जो रिप्लाई वाली वीडियो है वो मैं अलग बनाऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप बोर हो जाते हो। तो इसलिए बस हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन कार्ड हम कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो देखो, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, सॉरी गाइस, सबसे पहले आप देख लीजिए कि फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन कार्ड होता क्या है। मतलब कौन सी कैटेगरी में फॉर्मल आता है, कौन सी कैटेगरी में इनफॉर्मल आता है। तो मैं आपको बता दूं, फॉर्मल इनविटेशन आपके वो होते हैं जो आप बड़े स्तर पे लिखते हो। आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, बस आप इतना ध्यान रखना जो आप बड़े लोगों को लिखते हो। जैसे कि आपका MS धोनी को आप इन्वाइट कर रहे हो, ठीक है, आपके घर में शादी है तो वो भी आपका फॉर्मल हुआ। जब आप के घर में कोई बड़ा सा फंक्शन हो तो वो भी आपका फॉर्मल इनविटेशन कार्ड हुआ। और जब आपके घर में कोई छोटू सी पार्टी हो, मतलब सिंपल आपकी मम्मी की किटी पार्टी टाइप, वो भी छोटी सी पार्टी है, तो क्या हुआ, वो आपका इनफॉर्मल। आपकी बर्थडे पार्टी में सिर्फ 4-5 आप अपने दोस्तों को बुला रहे हो, तो आप अगर उन्हें इनविटेशन दोगे तो वो कौन सा हुआ, वो आपका इनफॉर्मल हुआ। ठीक है, बस आपको अगर बच्चों अब अगर आप कंफ्यूज हो कि भाई क्या है ये फॉर्मल इनफॉर्मल, तो बस आप इतना ध्यान रखना, इनफॉर्मल जो हम छोटे स्तर पे लिखते हैं और फॉर्मल जो हम खास लोगों को लिखते हैं, जो हम बड़े बड़े लोगों को लिखते हैं। ठीक है, जैसे शादी हुई आपके घर में तो वही वो भी बहुत बड़ा फंक्शन है घर में, तो जो आपके घर में बड़ा सा फंक्शन उसके लिए आप फॉर्मल यूज़ करते हो, और इनफॉर्मल जो आपके घर में छोटा सा फंक्शन हो। ठीक है, तो देखो, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, अब मैं आपको पहले क्वेश्चन ही सॉल्व करा रही हूँ, क्योंकि अगर आपने एग्जाम्पल अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आपको याद हो जाएगा कि हमें कहाँ क्या लिखना है। तो आप अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए, आप लिखते रहना कि हाँ फर्स्ट वाली लाइन में हमें सबसे पहले ये लिखना है, सेकंड में ये लिखना है। और एक चीज़ और, आपको सब कुछ तो क्वेश्चन में गिवन होगा बच्चों, आपको कुछ दिमाग लगाने की, माइंड का यूज़ करने का आपको नीड ही नहीं है, आपको सब कुछ क्वेश्चन में ही गिवन होगा। और एक चीज़ और है, फॉर्म आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन होगा कि आपको फॉर्मल इन्विटेशन लिखना है कि इनफॉर्मल। ठीक है, तो आप डाउट में मत रहिए कि पता नहीं हम कंफ्यूज ना हो जाए। तो देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपकी बहन की शादी है निवेदिता की, किसके साथ, अखिलेश के साथ, जिसके पापा का नाम गिवन है, मम्मी का नाम गिवन है, एंड आपके पापा का नाम गिवन है यहाँ पे मिस्टर KS भारद्वाज, जो प्लान कर रहे हैं आपकी वेडिंग, आपकी बहन की जो शादी है उसके लिए प्लान कर रहे हैं होटल कुणाल, न्यू दिल्ली, 25 मई 2022, 8 PM। मतलब इन्होंने यहाँ पे आपको टाइम वगैरह सब कुछ दे दिया, और अब आपको एक फॉर्मल इनविटेशन लिखना है किसके भी यहाँ पर, कि आप गेस्ट को इनवाइट कर रहे हो इस शुभ अवसर पर। ठीक है, अगर किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। आपकी बहन की शादी है निवेदिता की, किसके साथ, अखिलेश के साथ, जिसके मम्मी पापा का नाम जोशी नैनीताल है, और आपके पापा का नाम KS भारद्वाज है, और आपके पापा एक होटल प्लान कर रहे हैं आपकी बहन की शादी के लिए, मतलब अपनी बेटी की शादी के लिए, जिसकी शादी न्यू दिल्ली में है और 25 मई को है, 8 बजे शाम के टाइम। और तो अब आपको एक फॉर्मल इनविटेशन कार्ड लिखना है गेस्ट को इनवाइट करने के लिए। क्वेश्चन इतना समझ में आया? तो ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको सिर्फ 50 वर्ड्स में लिखना है, 50 वर्ड से आपको आगे नहीं लिखना। हाँ, अगर 51 हो जाते हैं तो कोई बच्चा ये मत सोचना कि नंबर कटेंगे, एक दो आगे पीछे हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है नेम ऑफ द होस्ट। भैया नेम ऑफ द होस्ट क्या है, नेम ऑफ द होस्ट है जिसके घर में शादी है। क्या बताया इन्होंने, योर सिस्टर, मतलब आपके घर में शादी है, और योर फादर, और आपके मम्मी पापा का नाम क्या गिवन है, मिस्टर KS भारद्वाज। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे ऊपर, अपनी मम्मी पापा का, मतलब जिसके घर में शादी है, नेम ऑफ द होस्ट। क्लियर। देन सेकंड लाइन में आपको लिखना है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है कि भाई हम आपको, आप आओगे तो इस शुभ अवसर पर आप आना, इस टाइप से हम लिखते हैं, रिक्वेस्ट द प्लेसर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन। ठीक है, तो आपको जो ये लाइन है आप इसे याद कर लेना, अगर बर्थडे पार्टी के लिए भी लिखोगे तो आप ये लाइन लिख सकते हो। ठीक है, इसे लिखने के बाद अब आप क्यों बुला रहे हो, अब आप लिखोगे कि हम बुला क्यों रहे हैं, तो मैरिज ऑफ देयर डॉटर निवेदिता विद अखिलेश। तो अब आप यहाँ लिखोगे कि अपनी लड़की, मैरिज ऑफ देयर डॉटर, अपनी लड़की की शादी में बुला रहे हो ना, क्यों बुला रहे हैं, यहाँ लिखेंगे मैरिज ऑफ देयर डॉटर। अगर बर्थडे पार्टी होती तो आप लिखते बर्थडे पार्टी ऑफ, या फिर आप अपना नाम लिखते, है ना,
तो उसके बाद आप लिखोगे मैरिज ऑफ देयर डॉटर, किसकी डॉटर, निवेदिता विद अखिलेश। फिर उसके बाद आप लिखोगे, ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है नेम ऑफ द होस्ट, देन आपको लिखना है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, फिर आपको लिखना है पर्पस कि हम बुला क्यों रही है, फिर आपको लिखना है नेम ऑफ द होरेनरी, मतलब जिसकी शादी है उसका नाम लिखना है। देन उसके बाद आपको लिखना है कि किसकी डॉटर सन। तो अब आपको यहाँ पे लिखना है अखिलेश के, क्योंकि आपने अपनी बहन की मम्मी पापा का नाम तो ऊपर लिख दिया था, अब आपको यहाँ पे लिखना है लड़के के मम्मी पापा का नाम। ओके, उसे लिखने के बाद आपको लिखना है टाइम, डेट, प्लेस। तो जैसे कि आपका डे फ्राइडे है, आपकी डे 25 में 2022 है, और आपका होटल, अब आपको लिखना है प्लेस की किस जगह शादी है। ओके, देन अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि डिनर इतने बजे है, वेडिंग सेरेमनी इतने बजे है, बारात इतने बजे आने वाली है, जैसे कि इस फॉर्मेट में गिवन है। और ठीक है, और लास्ट में आप लिख देना RSVP, यहाँ पे आप एड्रेस लिख देना। देन लास्ट में विद बेस्ट कम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल रिलेटिव एंड फ्रेंड। तो ये तो आपका हो गया फॉर्मल के लिए, सिंपल सा। आई होप आपको समझ आया होगा। बच्चों अगर कहीं भी छोटा सा भी डाउट होगा तो आप बता देना। इसी तरह हम और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।